साल लाखों स्टूडेंट सपना लेके आते हैं आईआईटी का, पर सच ये है दोस्तों की सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो ना सिर्फ मेहनत करते हैं बल्कि सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। गलतियां सबसे होती है, पर जो उन्हें टाइम पर सुधार लेता है वही जीत लेता है और वही आईआईटी में पहुंचता है। अगर तुम भी एक जी 2026 के वॉरियर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए हो सकती है एक गाइड, एक मोटिवेशन और या फिर एक वार्निंग। आज मैं बात करने वाला हूँ 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जो हर एक सीरियस एस्पिरेंट को अवॉइड करनी ही चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, एनसीईआरटी को इग्नोर करना। कई सारे स्टूडेंट ज्यादा टफ पढ़ाई के चक्कर में एनसीईआरटी को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको बाद में रियलाइज होता है कि उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये भी गलती थी। दोस्तों एनसीईआरटी सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं बल्कि जे के लिए भी एक फाउंडेशन का काम करती है। जे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट के लिए देखें या फिर फिजिक्स के थ्योरी पार्ट के लिए देखें तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कितना भी घुमा लो आपका आंसर बिल्कुल सीधा ही होगा। तो प्लीज एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें। मिस्टेक नंबर 2, टाइम टेबल बनाना पर उसको फॉलो ना करना। कई सारे स्टूडेंट टाइम टेबल तो बनाते हैं पर उसको फॉलो नहीं करते। आज मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा, कल डबल कर लूंगा। ये सारी लाइनें आपको कहाँ ले जा रही हैं आप खुद सोचो। टाइम को कंट्रोल करो वरना टाइम आपको कंट्रोल करेगा। हर एक सीरियस एस्पिरेंट का दिन प्लान के बिना नहीं होना चाहिए। डेली का एक फिक्स टारगेट करो और उसको किसी भी हाल में कंप्लीट करो। आखिर कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का असली फॉर्मूला है। मिस्टेक नंबर 3, मॉक टेस्ट से भागना। कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई तो करते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते। क्यों? क्योंकि डर लगता है मार्क्स कम आएंगे, गलतियां दिखेंगी। पर यही तो ग्रोथ का पहला स्टेप है। अगर मॉक टेस्ट में नहीं सीखोगे तो एग्जाम में कैसे करोगे? टेस्ट दो, एनालिसिस करो और देखो कि कहाँ गलतियां हो रही है। ये हर एक गलतियां तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रही है। जब तक गिरोगे नहीं उड़ना नहीं सीखोगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहिए और सीखते रहिए अपने मॉक टेस्ट के एनालिसिस करके। मिस्टेक नंबर 4, फॉर्मूला को रटना और कॉन्सेप्ट जीरो। कई सारे स्टूडेंट्स फॉर्मूला को याद करके कहते हैं कि उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। दोस्तों मैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन फॉर्मूलों को याद रखने से सॉल्व नहीं होते। जी तुम्हारे सोचने का तरीका मांगता है, ना कि सिर्फ फॉर्मूलों को याद रखना। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला तुम्हारा नौकर है, और अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो फॉर्मूला राजा बन के तुम्हें हरा देगा। इसीलिए हमेशा पहले कॉन्सेप्ट को फील करो, उसे समझो, उसे रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ो और फिर प्रैक्टिस करो। ये तरीका तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देगा और तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स को भी बढ़ा देगा। मिस्टेक नंबर 5, दूसरों से कंपेयर करना। कई सारे स्टूडेंट्स अपने प्रिपरेशन के दौरान दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं कि वो टॉपर है, उसका सिलेबस खत्म हो चुका है, उसके मॉक टेस्ट में 200-250 मार्क्स आ रहे हैं। ये देख के टेंशन लेना बंद करो। तुम्हारा कॉम्पिटिशन किसी और से नहीं सिर्फ खुद से है। अपने आज के तुम कल के तुमसे बेटर हो, यही माइंडसेट लेके तुम्हें अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान चलना है। कंपैरिजन करो तो सिर्फ अपने प्रीवियस वर्जन से, और तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, एक ही माइंडसेट होना चाहिए कि तुम कल से बेटर हो। दोस्तों तो ये थी 5 वो मिस्टेक जो कि आपने अगर अवॉइड कर दी तो आपके आईआईटी जाने का सपना ना सिर्फ सपना होगा बल्कि एक हकीकत बन के रहेगी। और याद रखना मैं हूँ तुम्हारा तैयारी वाले भैया, आपकी तैयारी का सच्चा साथी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में लिखो आई विल क्रैक जी 2026 और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जर्नी हम साथ मिलके जीतेंगे।